हेलो एवरीवन, दिस इज चंचल। बहुत टाइम से एक टॉपिक दिमाग में चल रहा था। बहुत एनालिसिस भी किया मैंने इस टॉपिक पर। मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं हूँ। क्या पता मेरी सोच गलत हो, मेरे दिमाग में कोई कीड़ा चल रहा हो, मैं ऐसा कुछ सोचती थी ना। बट मुझे अब लगता है कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। और जो ये सारे विचार है जो मैं बोलने वाली हूँ वो खुद के मेरे हैं। हो सकता है आपको अच्छे लगे, हो सकता है आपको बुरे लगे, है ना। क्योंकि हम एक भारत के स्वतंत्र नागरिक है ना। हमारे पास खुद के अधिकार है कि हमारे पास बोलने की स्वतंत्रता है, हमारे पास अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। उसी के माध्यम से मैं ये सारी चीज़ें बोलने जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कोचिंग संचालक होते हैं, जो कोचिंग चला रहे हैं लोग, जो टीचर्स लोग होते हैं, चाहे वो एक स्टेट के लो आप, चाहे वो सेंट्रल लेवल के लो, है ना। हर एक प्रत्येक स्टेट की मैं बात कर रही हूँ। एक टीचर नाम जो कि कोई से भी स्टेट से बिलोंग करता हो, कोई से भी जगह से बिलोंग करता हो ना। टीचर्स का मुख्य उद्देश्य होता है ज्ञान, ज्ञान का सर्जन करना, ज्ञान देना सबको। ठीक है। मैं ये पूछना चाहती हूँ सभी से कि आप एक चीज़ बताइए। आप बोलते हैं, जो टीचर्स लोग होते हैं, कि मैं इस फील्ड में हूँ तो मैं चाहता हूँ लोगों को सारी जानकारी मिले, सब कुछ मिले। तो और जितना मैंने अभी तक सीखा है मैं वो लोगों तक पहुँचा सकूँ ना। आपकी बात बिल्कुल सही है। जो आपने सीखा है, जो आपका एक्सपीरियंस है, आपने ये एग्ज़ाम कैसे क्रैक किया, आपने क्या सीखा है अपनी लाइफ में, वो आप सभी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, और स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ये चीज़ें ना। ठीक है यहाँ तक। तो सर आप एक चीज़ बताइए। आप कहते हैं कि मैं ये सारी चीज़ें स्टूडेंट के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और आप करते हैं यूट्यूब में आके, है ना। तो सर आप बाद में इन सभी चीज़ों को शेयर करने के लिए मोटी फीस क्यों मांगते हैं? मतलब सर आप अपनी बात से मुकर रहे हो। एक तरफ आप कहते हो कि मुझे मेरा ज्ञान सभी को बांटना है, और एक तरफ आप कहते हो कि ये सारा ज्ञान अगर आपको चाहिए तो आपको मेरे ऐप पर जाकर इतनी इतनी फीस देनी होगी, तभी आपको ये ज्ञान मिलेगा। क्यों सर? क्या आप भूल गए हो कि आपका यूट्यूब पे आकर सब कुछ बताना और सबसे बोलना कि बस मैं स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं एक समाज सेवी हूँ। सर आप एक चीज़ बताइए, जब आपको यूट्यूब पैसा दे रहा है ना, स्टूडेंट्स आपसे जुड़े हुए हैं, फिर भी आपने अपना ऐप ऑन किया है, तो सर ऐप ऑन करने के बाद आपने कोर्स में फीस क्यों रखी है सर? क्योंकि सर आप लोग ये बोलते हो कि हमारा मेन उद्देश्य विद्यार्थियों की भलाई है। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि विद्यार्थियों की भलाई इस सेंटेंस के पीछे आपकी आपका मोह छिपा हुआ है, जो कि पैसों के लिए है। सर एक स्टूडेंट को कितना लूटेंगे आप? पहले आपने लूटा कैसे, मैं बताती हूँ। पहले आप लूटते हैं स्टूडेंट्स को एक सीट खा के उनकी। कैसे, वही मैं बताती हूँ। सीट खाते हैं आप इस तरीके से, आप भी कोई कंपटीशन देते हैं, उसमें आप क्रैक करते हैं, उसके बाद वो सीट लेते हैं, उसके बाद आप वहाँ वर्क करते हैं। सरकार को धोखा देते हैं सर आप। वहाँ काम करने के बावजूद आपने कोचिंग ज्वाइन करे हुए रखते हो आप, और कोचिंग में जाते हो और उसी टाइम जाते हो जब आपका वर्किंग टाइम होता है। सर आप स्टूडेंट्स को धोखा दे रहे हो, खुद को या गवर्नमेंट को धोखा दे रहे हैं आप? क्यों सर? सर मैंने देखा है, मैंने जिस कोचिंग से कोचिंग करी है, मैं खुद एक ऑफलाइन स्टूडेंट रही हूँ। आसपास की हजारों कोचिंगों में मैंने देखा है ये चीज़, कि टीचर किसी ना किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, उसके बावजूद आप एक कोचिंग में पढ़ा रहे हैं। सर कैसे कर लेते हैं आप ये सब? और सर आप उसी टाइम पढ़ा रहे हो जिस टाइम आपका वर्किंग टाइम होता है। सर क्या आपकी मिली भगत है ये? बिल्कुल सर आपकी मिली भगत है ये, क्योंकि मिली भगत के अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हो, चाहे वो हेल्थ सर्विसेज में हो। मैंने देखे हैं मेरे टीचर्स को, मेरे खुद के टीचर्स को मैंने देखा है कि वो लोग किसी किसी ना किसी गवर्नमेंट जॉब में है, उसके बावजूद वो कोचिंग्स में आके पढ़ाते हैं। ठीक है ये चीज़ भी कि आपका पढ़ाने का पैशन है तो आप पढ़ाते हो। तो सर आप अपनी जॉब छोड़ क्यों नहीं देते? अगर आप जॉब छोड़ोगे तो उस जगह हम लोग आएंगे। हमें नहीं है पढ़ाने का पैशन, हमें जॉब करने का पैशन है, हम वहाँ जाएंगे। आखिर सर मुझे आपकी नियति में खोट लगती है कि आपको पढ़ाने का पैशन है या आपको पैसा कमाने का पैशन है। ये राजस्थान के हर एक टीचर्स को, दिल्ली के हर एक टीचर्स को, यूपी के हर एक टीचर्स को, एमपी के हर एक टीचर्स को और बिहार के हर एक टीचर्स को मैं डेडिकेट करना चाहूँगी ये सारी चीज़ें।
सर मुझे केवल और केवल मेरे इरादों के अनुसार आपका इंटेंशन केवल पैसा कमाना है, पैसा कमाना, ओनली ऑन स्टूडेंट्स की आड़ में। और रही कोचिंग्स की बात, तो कोचिंग की बात तो मैं नहीं कहूं तो अच्छा है। कोई वैकेंसी नहीं आएगी उससे पहले ये लोग अपना प्रचार प्रसार करना, अपनी बुक्स छापना ना, ये नोट्स भेजना, वो नोट्स भेजना, सब कुछ स्टार्ट यार, सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं। परंतु अगर वही वैकेंसी आ गई, वही पेपर आउट हो गया, तो धरातल में मात्र 2 से 3 कोचिंग्स के संचालक, कोचिंग के टीचर्स के अलावा कोई भी नहीं आता। क्यों नहीं आते हैं आप लोग? क्या आपका हमारे से मतलब बस तब तक ही था जब तक आपको सिलेबस कंप्लीट करवाना था? क्या हमारे से मतलब तब तक ही था जब तक आपकी फीस आनी थी? अगर आप स्टूडेंट्स की इतनी भलाई करना चाहते हैं तो क्यों मोटी मोटी फीस लेते हैं उनसे? क्यों? आप अपनी कोचिंग्स में, लेक्चर्स में बोलते हैं ये चीज, हर एक टीचर्स बोलता है ऐसा कि सरकार ये कर रही है, ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार ये कर रही है, ये सरकार वो कर रही है, सरकार ने ऐसा कर दिया, इस वजह से जीडीपी में ये हो गया, जीडीपी में वो हो गया। और सर आप कितना टर्नओवर होता है सभी कोचिंग्स को मिलाकर पर ईयर का? कितनी बड़ी हिस्सेदारी है आपकी हमारी जीडीपी में? आपको पता है ये पैसा कहां से आता है? हमारे पेरेंट्स की कमाई से वो पैसा आता है आपके पास। क्या करते हैं आप? 100 में से 10% को फ्री पढ़ा देते होगे। कहीं कोचिंग्स तो ऐसी है कि अपनी फीस में से 5% का डिस्काउंट भी स्टूडेंट्स को नहीं देती है। इनफैक्ट आपको डेमो लेना है तो 500 रुपये जमा कराओ, उसके बाद आप डेमो लो। सर आप ज्ञान देते हैं, आप जो पढ़ाते हैं वो एग्जाम में आता है, वो सब कुछ होता है, वो सब कुछ सही है सर, सब कुछ सही है, बट आपको क्या स्टूडेंट्स का साथ नहीं देना चाहिए? राजस्थान में बात करूं तो एसआई भर्ती का पेपर लीक का इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा कि सीएम रोज बोलते हैं, रोज बोलता है वो कि मैं इस तालाब की मछली को छोड़कर मगरमच्छ तक पहुंचना चाहता हूं। हर एक दिन आजकल बच्चे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जो लोग इनकी कोचिंग्स करवाते हैं, सर क्यों नहीं जाना चाहिए आपको उनके साथ? क्यों आप इन सब चीजों से दूर हट जाते हैं? क्योंकि सर आप सेल्फिश है, सभी कोचिंग्स वाले सेल्फिश है। कोचिंग्स वालों को मतलब होता है ओनली ऑन पैसे से। अगर स्टूडेंट के उसके पास से पैसा चाहिए और कुछ भी नहीं। आपको आपकी हर साल, हर ईयर फीस बढ़कर डबल हो जाती है। इनफैक्ट कोचिंग के साथ साथ ही आप लोग कितने लोगों का भला कर रहे हो कि आपके बाहर, कोचिंग्स के बाहर जो ठेले हैं, आपके जो पीजी है आसपास सारे रहने वाले हैं ना, सब कुछ की, सभी की फीस 1-2 साल में बढ़कर डबल हो जाती है। यार सहता कौन है ये सारी चीजें? स्टूडेंट सहता है। कभी आपने सोचा है कि स्टूडेंट पैसा लेके आ रहा है ना, उसके घर में क्या हालात हो रहे होंगे? कभी नहीं सोचते हो आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पास हर स्टूडेंट का 2-2 लाख, 3-3 लाख ढंग से मोटा पैसा आ रहा है। काश कभी कोचिंग वाले हम स्टूडेंट्स के लिए सोच पाते इस चीज से उठ के कि ये पढ़ाना है और वो पढ़ाना है। क्या आपका यही कर्तव्य है सर? मुझे पता है मैं बहुत छोटी हूँ और मैं ये कहने वाली कोई नहीं होती हूँ कि मुझे आपको आपकी कर्तव्य बताने चाहिए कि आपके क्या कर्तव्य है और नहीं है, बट कोचिंग वाले कर बहुत गलत रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत। जहाँ एक आप स्टूडेंट्स की भावनाओं के साथ, मनोभावनाओं के साथ खेलकर उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, उसी तरह आप उनका साथ भी नहीं देते हो। ऐसा है कि किसी बच्चे का हाथ पकड़ लाए समुद्र में और छोड़ देना उसको, सेम वो करते हैं आप। बच्चे को उसके सपनों का झांसा देकर फंसाते हैं आप लोग। अगर नहीं फंसाते हो तो साथ क्यों नहीं देते हो आप स्टूडेंट्स का? कोई अगर 10 कोचिंग में भी हो, गिनती की 10 कोचिंग्स इंडिया में, राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया में 10 कोचिंग्स भी, 10 तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया, चाहे 6 से 7 कोचिंग्स ही होगी ऐसी जो कि स्टूडेंट्स का अभी तक साथ देते हुए आई है। यार दिल्ली में देखिए अभी आप, जहाँ लाइब्रेरी में फंस के बच्चे मर चुके थे, अंडरग्राउंड लाइब्रेरी में जब वो पढ़ रहे थे, तब वो कोचिंग्स वाले कहाँ गए थे जो इतने बड़े बड़े ज्ञान देते थे यूट्यूब्स में आके? एक
एक स्टूडेंट है ना, एक लाचार होता है, उसको ऐसा लगता है कि मुझे मेरा ये सपना है ना, नहीं मुझे ये चीज़ करनी है, तो अब मुझे किस तरीके से सही डायरेक्शन मिल सकती है, मैं किस तरीके से जल्दी से मैं मेरा सपना पूरा कर सकता हूँ ना। तो वो इस वजह से सर वो आपके पास आते हैं, आपकी कोचिंग्स में आते हैं, ताकि वहाँ से पढ़कर वो अपना सिलेक्शन ले सके। एक स्टूडेंट इतना भोला भाला होता है ना, वो किसी भी कोचिंग के जांचे में फंसकर वहाँ चला जाता है। और जो आपकी डेमो क्लासेस होती है ना, आप ढंग से उनका माइंड सेट इस तरीके से करते हो ना सर, कि वो आपकी कोचिंग को छोड़ किसी और कोचिंग में जा ही नहीं पाए, बिल्कुल नहीं जा पाए। आप इस तरीके से उनका माइंड सेट करते हैं। और एक बार बच्चा आपके झांसे में आ गया ना, फिर पूरे साल आपके अलावा कहाँ जाएगा वो, क्योंकि उसने फीस जमा कराई है, फंस गया ना वो सर। उसके माँ बाप किस तरीके से सर आपके पास फीस जमा कराए होंगे। अधिकतर कोचिंग्स वाले गांव से बिलोंग करते हैं, उनकी पृष्ठभूमि भी गांव से रही हुई होती है, गांव से निकल कर ही वो यहाँ तक आए हुए हैं और इस बिजनेस में गए हुए हैं। मैं सभी टीचर्स का बहुत ही सम्मान करती हूँ, क्योंकि सभी टीचर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है ना, क्योंकि वो टीचर्स है, गुरु है हमारे। परंतु एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, चलो सरकारें तो हमारे साथ गलत करती है, हर एक जनता के पास पर्टिकुलर जाके पूछेगी नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हें क्या दिक्कत है, उन्होंने लोक सेवक खड़े कर रखे हैं उसके लिए ना, फिर भी हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पाती है। सर आप तो हमें इतना पढ़ाते हैं ना, आप ही तो बताते हैं कि स्टूडेंट्स को किस तरीके से अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, है ना, तो क्या सर आप लोगों को साथ नहीं देना चाहिए स्टूडेंट्स का? क्या सर, माना कि गवर्नमेंट तो जीएसटी में जीएसटी लगा लगा के सारी चीज़ें महंगी करती हुई जा रही है, हर एक चीज़ में वो कर रही है, तो सर क्या आपको छूट नहीं देनी चाहिए स्टूडेंट्स को? सर ऐसा लगता है इनडायरेक्टली आप स्टूडेंट्स को लपेटने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आपने स्टूडेंट्स को बिजनेस समझ लिया है अपना। चलो ठीक है, यहां तक मैं गलत हूं। एक चीज बताइए सर, आप सिविल सर्वेंट है सर, उसके बावजूद भी आप अपने वर्किंग टाइम पर कोचिंग में पढ़ाते हैं सर। सर आप एक हेल्थ ऑफिसर है सर, उसके बावजूद भी आप कोचिंग्स में पढ़ाते हो सर। सर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिपार्टमेंट में आप काम करते हो सर, फिर भी आप कोचिंग्स में पढ़ाते हो सर उसी टाइम में। सर इतना टैलेंट है सर आप में। सर पैसा कमाने का राइट, कि सर आप पैसा कमाना चाहते हो, सर कमाइए पैसा, आप कमाइए, पर सर आपको जो ये मोटी मोटी फीस देने के चक्कर में हमारे साथ जो जालती और वसूली होती है ना सर, उसके बारे में कब आवाज़ उठेगी? सर एक बार तो हमें लगा होता है कि नहीं, इस कोचिंग से पढ़कर हम तृप्त हो चुके हैं, कि इन कोचिंग वालों ने जितना साथ दिया है भाई किसी ने नहीं दिया इतना साथ, काश एक बार तो लग पाता है ऐसा। राजस्थान ऐसा ही भर्ती लीक प्रकरण में बच्चे हर रोज अपनी कोचिंग का क्लास अपसेंट कर करके धरना प्रदर्शन में जा रहे हैं ना, सब कुछ कर रहे हैं सर। पर क्या सर आपने एक दिन अपनी कोचिंग अपसेंट करी है? क्या सर एक दिन आपने अपनी कोचिंग बंद करी है? सर जब फर्स्ट टाइम न्यूज़ आई थी कि एसआई को आरएस में शामिल किया जाएगा, है ना सर, क्या आप लोगों ने सभी कोचिंग वालों ने मिलकर क्या एक बार आवाज़ उठाई थी? क्या कोटा में इतने ज़्यादा सुसाइड केस हो रहे हैं, क्या सभी कोचिंग वालों ने मिलकर कुछ ठोस कदम लिया सर? आज वहाँ बच्चे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे हैं? 100% में से वहाँ ओनली 55% बच्चे आ रहे हैं अभी कोटा में रहने के लिए, क्यों? बहुत बुरी है सच सर, सच में ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं समझ पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोगों के पास पैसा है ना, आप लोगों के पास बड़े बड़े लोग हैं, अधिकारी है, सब मिलने वाले हैं, इसलिए आप स्टूडेंट्स की भावनाओं को नहीं समझ पाएंगे। आपको स्टूडेंट से उतना ही मतलब होता है जितना कि वो आपकी तारीफ कर सके, ना कि सर वाह सर, वाह सर क्या लाइन मारी थी, वाह सर वाह क्या गाना गाया था, सर क्या शायरी सुनाई थी। सर ये सब चीज़ें तो चाहिए होती है आप लोगों को, और फीस तो आपको कोचिंग वाले दे ही देते हैं। ये कोचिंग वाले जो कहते हैं ना हमने इतना दान किया है, आज यहाँ हमने ये ट्रस्ट खोला है, हमने वो खोला है, आप लोगों ने जो खोला है ना वो हमारे पैसे हमारे, और आप लोग स्टूडेंट्स को पढ़ाई के अलावा कुछ नहीं देते हो, हमारे भावनाओं के साथ खेलते हो। अगर आप लोग इतना ही सब कुछ कर सकते हैं ना, तो मैं तो ये बस मेरा एक ही पॉइंट है कि स्टूडेंट्स धरातल में उतरते हैं, उनके वहां जाके आप मेहनत क्यों नहीं करते हो? फिर आप कहोगे ये हमारा काम नहीं है, ये स्टूडेंट्स का काम है कि उनकी मांगों को मांगना, और सरकार का काम है कि उनको क्या रिप्लाई करना है या रिप्लाई नहीं करना है। बस हमारा इतना काम है कि हमें स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट कराना है, ये वैकेंसी कंप्लीट करानी है बस, और हमारा इसके अलावा और कोई काम नहीं है।
तो सर झांसे में क्यों देते हो फिर आप स्टूडेंट्स को इनडायरेक्टली कि बच्चों ये आपको ये मिलेगा या आपको ये मिलेगा, आपका ये आपका ये। सर आप स्टूडेंट्स को वैकेंसी के लिए उकसाते हो, है ना, अंदर से कि वो मजबूर आ जाए आपके वहाँ एडमिशन लेने के लिए। तो सर आप लोग भी उनका लास्ट टाइम तक साथ क्यों नहीं देते हो? काश काश कोई 2 कोचिंग वाले ऐसे होते, काश कि अभी तक लास्ट टाइम तक इस वैकेंसी के साथ होते, धरातल में उतर के मेहनत कर रहे होते। काश। सर बहुत शेमफुल बात है सर ये। कोचिंग वालों के लिए भी कोई ना कोई कानून जरूर बनना चाहिए, एक तो स्पेशली फीस को लेकर कि आप अपनी फीस इससे ज़्यादा नहीं रख सकते। जिस तरीके से स्कूल में है प्रावधान कि आपका फीस इतना ही होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होगा, उसी तरीके से कोचिंग्स में भी होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और अब तो हद यहाँ तक हो चुकी है कि कोचिंग वाले खुद मिले हुए होते हैं पेपर सेटर के साथ, उस गैंग के साथ। मेरी जो मनोभावना थी कोचिंग्स को लेकर वो मैंने बताई है। मैं उन सभी टीचर्स का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। परंतु ये सारी जो क्वेश्चंस है ना वो मेरे है प्रत्येक टीचर से है, वो चाहे कोई सा भी टीचर हो, उन सबसे मेरे ये क्वेश्चंस है। सब टीचर्स ये कह देते हैं कि ये पेपर लीक वगैरह या इनमें धरना प्रदर्शन करना ये हमारा काम नहीं है ना। सर ये आप ही का काम है। अगर आप ये बोलते हैं ना कि स्टूडेंट्स को पढ़ाना है ना, हमारे समाज को आगे बढ़ाना है, ये करना है वो करना है, ये जो फालतू बातें आपके अकॉर्डिंग आप करते हैं ना सर, तो धरातल में उतर के उन सब चीज़ों के लिए मेहनत भी कीजिए हमारे साथ। इस वीडियो को यहीं मैं एंड करती हूँ। आप सभी के सजेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। मेरी जो भी थी मनोभावना इन सब चीज़ों को लेके मैंने बताया है, और आप लोग भी प्लीज़ शेयर कीजिए जिससे मुझे भी अच्छा लगेगा। और कहीं मैं गलत हूँ तो ज़रूर बताइए। बट कोचिंग वाले अब ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। एक छोटे कोई सा भी वैकेंसी आना चाहिए, कोई सा भी वैकेंसी, उसमें बुक निकालते हुए या नोट्स निकालते हुए उनको देर, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा उससे पहले उनकी बुक आ जाएगी यार। जबकि सर आपको भी पता है, स्टूडेंट्स को भी पता है कि उस वैकेंसी में सिलेबस में ये है, उसके पास स्टूडेंट के पास ऑलरेडी वो बुक है ना, जिसके पास वो टॉपिक होंगे, उसको वो टॉपिक पढ़ने को उस बुक से भी पढ़ सकता है, उसको खरीदने की जरूरत नहीं है दूसरी बुक। फिर भी सर आप अपना व्यापार चलाने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए, अपनी लालची मनोभावना की वजह से वो बुक रिलीज करते हो सर। शेम ऑन यू, वो सारे टीचर्स जो इसमें शामिल है। थैंक यू सो मच गाइज।